अभी चल बीजे मत के लिए अभी। अभी ड्रॉप होने वाली थोड़ी देर में। तो CH3COOH का लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना हम लोग, और नंबर ऑफ लोन पेयर वगैरह, लोन पेयर क्या रहते हैं वो अपने को देखने का था इसमें। ठीक है, वो गर्ल्स लोग मैं पहले से बोल के रखा है, आधे जगह में कैसे कम काम के बैठो तुम सॉलिड स्टेट के जैसे एकदम, पार्टिकल्स आर क्लोजर, इंटर पार्टिकल स्पेस के साथ मिनिमम। ठीक है, उधर दो चार बच्चे बाद में पनिशमेंट के लिए भेजे जाने वाले हैं। जैसे स्वराज वाकड़े का नाम एकदम टॉप ऑफ द लिस्ट पे है, तो कुछ देर में उधर बच्चे आने वाले हैं, तो उधर जगह करके रखो। तो CH3COH, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर लिखा भी था। हाइड्रोजन के पास एक रहता, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास एक रहता, ये वाले हाइड्रोजन के पास एक रहता। अब देखो हाइड्रोजन बहुत खुश है, उसको डुप्लेट पूरा करना था, उसका डुप्लेट पूरा है। ठीक है, अब अपने पास में दूसरा कार्बन बचे वाला है एक, ये कार्बन पे 4 डॉट बता दो। अब सोचते हैं कि कैसे इसका 4 फुलफिल होगा। तो ये वाला पहला वाला जो येलो वाला कार्बन है, येलो वाला कार्बन, उसने दूसरे कार्बन का वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पहले वाले कार्बन ने क्या क्या क्लेम करा है? पहला वाला कार्बन बोल रहा है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनों पर मेरा हक है। ऐसा पहला वाला कार्बन बोल रहा है। सर्कल देखो, व्हाइट सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट कर लो तुम, कितने डॉट दिख रहे हैं? दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, प्रॉपर एकदम दिख रहा है ना सबको। अब अपना CH3 सी तक हो गया, अब डबल OH बता। एक H निकालो, H को ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में क्या ही चाहिए? डुप्लेट, उसका सप्लाई सबसे बड़ा डुप्लेट है। एक ऑक्सीजन निकाल लो, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, उसमें बाहर है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन फेंकता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की उतनी कैपेसिटी है, हाइड्रोजन सिर्फ डुप्लेट पूरा करने तक रह सकता है। हाइड्रोजन ने जैसे ही डुप्लेट पूरा किया, हाइड्रो ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन के उस एक इलेक्ट्रॉन का अधिकार मिल गया। लेकिन क्या ऑक्सीजन का डुप्लेट पूरा हुआ? गिनो ना कितने इलेक्ट्रॉन है अभी। 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी बाकी है, अभी भी पूरा डुप्लेट नहीं हुआ। राइट, तो अपने को ऑक्सीजन को अभी भी कुछ देना पड़ेगा, और ये वाला अपना जो ऑक्सीजन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ढस मारने के फिराक में रहता है। बात समझ आए? अब देखो ऑक्सीजन के पास कितना, तो जैसे ऑक्सीजन ने इसको ढस मारा, ऑक्सीजन ने जैसे उसको ढस मारा, कार्बन ने भी कुछ लिया। कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया इससे? कार्बन ने इससे कितने की अपेक्षा करी? केवल एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अनबॉदर्ड है, तो मैंने वो ड्राइंग थोड़ी सी गलत बनाई, ऑक्सीजन के हिसाब से सही बनाई, कार्बन के हिसाब से बनाता हूं मैं। तो कार्बन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कर रहा है ऑक्सीजन के पास से। येलो स्टार वाले सर्कल में काउंट करो कितने डॉट है, अच्छे से काउंट करना। 1 2 3 4 5, और ये पिंक वाला 6। अभी भी कार्बन के पास कितने नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 देंगे अपन किधर से? ऑक्सीजन को बुलाओ। ऑक्सीजन के पास 6 रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखो अभी मैं एक रेड कलर का नहीं, चलो ब्लू कलर का सर्कल निकाल रहा हूँ कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स डिपिक्ट करने के लिए। दूसरे वाले कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन चेक करो, 1 2 3 4 5, पिंक वाला 6, ऊपर वाला 7 और 8, ऊपर येलो के 2 है ना, समझा क्या? और नीचे वाला ऑक्सीजन, उसको 8 चाहिए ना, नीचे वाले ऑक्सीजन का कैसे करे फिर? नीचे वाले ऑक्सीजन का ये रहा येलो सर्कल, देख लो येलो सर्कल में घुस जाओ। ऑक्सीजन के खुद के पिंक 6 है, ये वाला 7वां और ये वाला 8वां, समझा क्या? ठीक है, और ऊपर वाला ऑक्सीजन, ऊपर वाले ऑक्सीजन के लिए व्हाइट सर्कल निकालते हैं, ऊपर वाले ऑक्सीजन के लिए ये दोनों आ जाएंगे। बात समझ आ रही क्या? अब ये जब सब कुछ होते रहता है, ये सब कुछ जब होते रहता है, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, शेयर, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो बॉन्ड बनता है। मतलब एक बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? वन बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? अगर अपन बात करें कभी कार्बन और कार्बन में बॉन्ड है, और अपन बात करें कि वहां पे और हाइड्रोजन भी बैठे वाले हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो तुम लोगों ने देखो पहला वाला कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 4 है।
तो मतलब उसपे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कितना बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है, उस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। समझ आ रहा है ना? अच्छे से समझ आ रहा है इन सबको? हाइड्रोजन के खुद के डुप्लेट अब पूरे होने चालू हो गए, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा होना चालू हो गया। दूसरा वाला कार्बन था, उसका भी ऑक्टेट पूरा होना चालू हो गया। ये वाले दो, ये वाले दो, ये वाले दो, दूसरा वाला कार्बन भी खुश है। और बाकी के हाइड्रोजन भी सारे के सारे खुश है। बात समझ आ रही सबको? अच्छे से समझ आ रहा है क्या? ये सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे अलग अलग निकालने को आते रहते हैं। ध्यान रहेंगे ना सबको पक्का अच्छे से? ये क्या रहता है? अब इसमें है ना, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन की जोड़ियां रहती जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। जैसे एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन 2,6 है बच्चों। म्हणजे उस पे 1 2 3 4 और 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन डबल होती है। ऑक्सीजन जो है उस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 6 है। उसको ऑक्टेट करने के लिए 2 ही चाहिए ना, 2 ही। तो मान लो 2 हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आके बोल मेरे पास एक ही चाहिए ऑक्सीजन, हमने सुना तेरे को जरूरत है। ऑक्सीजन बोला अरे भाई पर मेरे को 2 की जरूरत, तो एक क्या करेंगे? हाइड्रोजन बोला अरे मैं आके थोड़े आया, मेरे दोस्त को लेके आया। तू मेरे से आप भी का 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, बदले में मेरे को तेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डुप्लेट के लिए दे दे, और दूसरे हाइड्रोजन से ले ले, खुश। तो ये सब जब कुछ हुआ, ये जब भी सब कुछ हुआ, तब ऑक्सीजन के ऊपर तुम देख सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी और इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी जो इस सब में पार्टिसिपेट नहीं करी, भागीच नहीं ली। देखो येलो कलर में हाइड्रोजन डुप्लेट बनाया, इधर येलो कलर में हाइड्रोजन डुप्लेट बनाया, हाइड्रोजन तो खुश है। ऑक्सीजन का क्या फायदा? ऑक्सीजन का व्हाइट सर्कल हो गया ना फिर। देख, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए अभी? काउंट करो, हो गए 8। ये पूरे प्रक्रिया में ऑक्सीजन के ऊपर है ना, ये 2 लिंबुट वर्ड है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो शेयरिंग वेयरिंग में गए नहीं। और जो शेयरिंग में चले गए, जैसे देखो ये ऑक्सीजन वाला था, ये ऑक्सीजन वाला था, गए ना लेकिन शेयरिंग में। अरे देखो बुद्धि कसने रहा, क्या होशियार लोग है तो। इतना ध्यान दे रहे, बिल्कुल सब समझ आ रहा। ये लोन पे लेते हैं, लोन पे। ये वाला डुप्लेट में आ गया, ये वाला डुप्लेट में आ गया, ये वाला डुप्लेट। ठीक है। तो अभी ऐसे तुमको एसिटिक एसिड में काउंट करने थे लोन पे, पूछा था मैंने, तो वैसे बहुत बच्चों ने बताया, तो देखो कितने होंगे। एक दिख रहा, दूसरा दिख रहा, तीसरा दिख रहा, चौथा दिख रहा। जो जिस एलिमेंट का है उसी का है, शेयरिंग में नहीं गया। ऑक्सीजन का था तो ऑक्सीजन का ही रहा, ग्रीन सर्कल में बंद है, दूसरे एलिमेंट के सर्कल में नहीं चले गए। जैसे ये वाला पिंकू देखो, ये ऑक्सीजन का तो था, लेकिन ब्लू सर्कल में, कार्बन के सर्कल में आ रहा, तो कार्बन भी उसको शेयरिंग में अपना बोल रहा। समझ रहा ना? ठीक है ना? पीओजे के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान बोल रहा उनका है, अपन बोल रहे उनका है, अपना है। अपन बोल रहे अपना है, ठीक है। तुम्हारे घर पे पिटला भाकर ही चौदह है। तू क्या बूंदी के लड्डू और भाकर खा रहा है? चीयर्स। और तो इसमें CH3COH में कितने लोन पेयर है? 4 लोन पेयर। ध्यान रहेगा? किसी को जो लिखने का है, तुमको जो भाषण लिखने का है, लिख सकते हैं। दीज आर डिफरेंट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इधर इस साइड में H2O का बताया, ये वाला C2H6 का बताया, ये वाला CH3COH का बताया। अच्छे से लिख लेना, कंटाला मत करना, आलस मत कर। जिनके पास जो सप्लीमेंट पे लिख रहे हैं उनको लाख लगे जितने मिलेंगे, करते रहो अच्छे से। ए मैं क्या हूँ? आरुष भाऊ, जय हिंद।
जय महाराष्ट्र। कितने दिन बाद आए तुम? स्कूल के एग्जाम चल रहे थे क्या तुम्हारे? क्या आज तुमको दांडिया कंपटीशन से बाहर निकाल दिया? आरुष, आरुष भाऊ कॅमेरा ऑन करून बसा. ये सबका हो गया? हो गया ये? नौवीं का, नौवीं वाले सबके सब घर पे बोल के रखो, दिवाली में कोई छुट्टी वुट्टी टूर वूर कुछ कुछ जाने का नहीं है मम्मी पापा होने तक. कोई बच्चा अगर चले गया गलती से तो होम बाबा के बाद ही ट्यूशन में आना, बीच में बिल्कुल मत आना. 2 दिन भी कोई किधर गया तो. और 10th एसआरजी वालों 2 नवंबर तक बिल्कुल कुछ छुट्टी नहीं है तुमको. 6 तारीख से जाना है स्कूल. 6 7 को जाना है स्कूल. और 8 को भी. 9 10 11 छुट्टी 3 दिन. ये हो गया. उड़ाओ क्या ये? अरे हे आज तक कार्बनच कंपाऊंड शिकला ना आपण. त्याच्यात नसतं. 7 पासून सगळ्यांचेच आहे.
सात आठ पासून सगळ्यांचीच आहे. तर तुला पेपर झाला की शाळा सुटेल ना. नाही सुटली तर पत्र देऊन लगेच येता येतं ना. लेटर जर देऊन टाकला की माझं ते 9वी वाले फर्स्ट टर्मचा चांगला अभ्यास करा, मार्क कमी आलेत लय मारून ठेवू तुम्हाला ते. तुमचं दिवाळी नंतर होऊन बाबा आहे. ठीक आहे. आणि ट्युशनच्या पेपर मध्ये मार्क कमी आले तरी लय मारत नाही. काय था मैं तो बोला 80% उधर लाने का. 80% के नीचे नहीं, 80% तो आते ना. 60 तक भी अगर पड़ गए लेकिन माँ बाप को भरोसा है कि बच्चा हम बाबा करके निकल जाएंगे, फिर मैं ये भी बोला था कि बच्चे ये भी डुबाएंगा वो भी डुबाएंगा, ऐसा जिस माँ बाप को लगता वो स्कूल पे ध्यान दे. स्कूल एक तो हाथ में रहे. हम्म. ये वाले तुमको पता है, पता है. काय झालं. झालं ना भाऊ. बस थंड घ्या अरे तू सही सरळ वहीस ना विषला चादर लाव शकतो. ये वाले तुमको ये पता है ना तुमको हेलोजन किसको बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, आयोडीन. अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा माँ की कर सुनकर बाप राजी, अल्कली मेटल पता है ना. चैल्कोजन किसको बोलते हैं, निकोजन किसको बोलते हैं, है ना. नोबल गैस किसको बोलते हैं, इनर्ट गैस. हीरोइन की रबड़ी सस्ती फ्री. निकोजन न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी. चैल्कोजन ओ स्टाइल से टीपीयू ऐसे. ये ग्रुप और पीरियड पता है ना. और अपन इनके प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अलग अलग. ये देखो ये एकदम समरी चार्ट है. पहले डोबेराइनर आया, ट्रायड लगाए. फिर देखो कितने साल का फर्क है देखो. वो 1815 से 1829 और 1864. उससे जन्म के मरने का वो बच्चा 14 साल का नहीं था डोबेराइनर. ठीक है. वो उस टाइम पे उसने काम किया था. और न्यूलैंड 1864 में इसने अपने ऑक्टेव्स दिए थे. और फिर 5-6 साल के बाद में ही लगे मेंडेलीव. ठीक है. और मेंडेलीव के काफी लंबे टाइम बाद फिर हेनरी मोजले, बहुत ज्यादा टाइम बाद, 1869 से 1912, भरपूर 40-50 साल हो गए. ठीक है. एकदम. और फिर 50 साल बाद जब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, फिर उसको एक्सेप्टेंस मिलने में दुनिया भर में और 15-20-25-30 साल लगे. फिर ये हड़ू हड़ू सब लोगों ने माना कि हाँ मेंडेलीव से अच्छा है कुछ तो. क्योंकि नया कुछ ढूंढे जाता था तो ऐसे तुरंत लगे एक्सेप्टेंस नहीं देता साइंटिफिक समझ में भी. क्या नया ढूंढा ले बहुत भारी. ठीक है. पुराने वाला बहुत स्टेब्लिश्ड रहता है, इतने सारे बुका बिका बदलने पड़ते. बच्चों को जो सिखा जा रहे थे बच्चों के सामने जाके बोलना पड़ रहा हम तुमको झूठ पढ़ रहे थे, रॉन्ग होगा सब, 1+1 2 नहीं रहता भाग जाओ घर पे. ठीक है. ऐसा हो जाता. ये तो अभी पीरियड्स पता है कितने पीरियड है. 7 पीरियड है. और ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है. कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट है. पीरियड नंबर 1 में दो ही है, हाइड्रोजन और हीलियम. पीरियोडिक टेबल का नक्शा तो सबने देखा है, तो सब समझ भी सकते हैं. पीरियड नंबर 2 और 3 दोनों में 8 और 8 है. पीरियड नंबर 4 और 5 दोनों में 18 और 18 है. और पीरियड नंबर 7 सबसे ज्यादा है, 26 एलिमेंट. ध्यान रहेगा क्या. ध्यान रहेगा क्या पक्का. पीरियड नंबर 6 में भी 32 एलिमेंट. ये इसमें 26 नहीं, अभी इसमें 7 में भी 32 कर दो. तो तुमको ऐसा ध्यान रखना है, 2 8 8 18 18 32 32. दो एक ही बार. ठीक है. फिर 8 8 18 18 32 32. ध्यान रहेगा क्या. ये इतना 32 32 कैसे आते. क्योंकि ऐसे खड़े डंडे तो 18 है. तो फिर अगर 6 और 7 नंबर वाला जो है उसमें से 32 कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो एफ ब्लॉक जो नीचे लिखते हैं अपन अलग से, वो 14 एलिमेंट जो अपन अलग से लिखते हैं वो 6 और 7 में ही घुसे वाला है. ठीक है. चुपड़े समझ आए कि मैं जो बोला वो पक्का. ठीक है. ये ऐसे है. ये लिख लो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड. पीरियड 1 कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, कॉमा, और फिर डैश डैश करके लिख लो. पीरियड 2 कंटेन्स 8, पीरियड 3 कंटेन्स 8, पीरियड 4 18, पीरियड 5 18, 6 7 32 32. फटाफट लिखो.
सबने लिख लिया बच्चों? अभी एक क्रेजी बात बताता हूँ, सब जन इधर ध्यान देना। देखो सब जन प्लीज ध्यान देना, ये मेरे पास में पीरियोडिक टेबल है, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। मैंने पहला अब ये जो खड़े वाले रहते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं, 18 ग्रुप है। तो मैंने पहले लिखा हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। फिर मैंने लिखा तुरंत बाजू में बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। फिर मैंने लिखा ये कैल्शियम के बाजू से मैंने लिखा, पहले देखो एक गैप छोड़ा, फिर दो का गैप छोड़ा, पहले हाइड्रोजन एक को छोड़ा था, बेरिलियम बाजू से लिखा ना। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम दो जन छोड़े और अब कैल्शियम के बाजू से लिख रहा हूँ, साइला एसी। बरोबर। अब स्कैंडियम के बाजू में तुम्हें सचिन तेंदुलकर लिखना पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया है, वो थोड़ा सा गलत है। पहले है ना ऐसे रहता है, ये एले है ना एले, देखो पहले एक जन का गैप छोड़ा, फिर दो जन का गैप छोड़ा, वापस दो का गैप छोड़ा। अब एले के बाजू में लिखना रहता है, सिरे पर नदी, पम्मी सम्मी, यूरोपियन गधो, आवाज आ रहा है, तंबाकू दो, होंगे अरबी तुम्हारे यबलू। ऑनलाइन बच्चों तुमने पढ़े ना ऐसे ट्रिक मुझसे, है ना? ठीक है, एक लगेज रिकॉल नहीं हो रहा होगा, एकदम याद नहीं होगा मेमोराइज, पर याद तो है ना कि ऐसा पढ़ा था। और फिर ये एसी के बाजू में रहता है, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे कैलिफोर्निया में, आइंस्टाइन फर्मी मेंडेलीव नोबेल लारे। बरोबर। इतना सब होने के बाद अब वापस दो पाउल ऊपर चढ़ो और स्कैंडियम के लेवल में लाओ टाइटेनियम, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जिंकाई। यार, यार है ना, जरा 90 मोबाइल एमओ मोबाइल तक रुके रहना, पीडी एजी सीडी। फिर ला हफ्ता, देखो ना, एक फर्क देखो तुम लोग, ये ला के बाद इतने नमूने हुए, कितने? 14। ला हफ्ता, वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। पक्का? सब जन ध्यान दो, ऐसे रुदरफोर्ड डूबेगा सागर में, भोर हंस मत देना। देना को डीएस लिखना पड़ता है। रघु कार्टून नहीं फिलहाल, मिकी लव्स टाइगर्स, ऑगी देखता है, ऐसे चलो।
अब देखो, अब ये जिंक तक ये यहाँ पे 2 कदम चढ़े ना ऊपर, जिंक से वापस 2 कदम ऊपर चढ़ने पड़ते हैं, और फिर अपने को किसके बरोबरी में आना पड़ता है, बेरिलियम। बोरॉन, कार्बन, बरोबर लिखा मैंने कि गड़बड़, जल्दबाजी करी शायद मैंने थोड़ी। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बरोबर ना। फिर इधर से बैंगन, आलू, गाजर, जिंक के बाजू में क्या आना चाहिए, गाजर, लॉक हो गया, इधर खिल्ला ठोक दिया। अब इसके बाद स्मूथली लिख सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टिपो, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। और हीरोइन ऊपर लिख लो, हीरोइन ने अर्जुन कपूर की जेनॉन, रेडॉन और ऑगी, तो ऑगी लिखा हुआ है। हो गया, खत्म हो गया पूरा पीरियोडिक टेबल। उसमें ध्यान से सुन, ये पूरे कौन है, एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक। फिर मेरे को बताओ ये कौन है, ये 14 जन, 14 और 14 28 जन, है ना। इसमें जो ऊपर वाले ना, ऊपर वाले उनको बोलते हैं लैंथानाइड, पता है, सुना है, नहीं सुना तो ऊपर वालों को, सिरे पर नदी पम्मी सम्मी यूरोपियन का तो तंबाकू तो होंगे आरपीएम तुम्हारे, अब तो उनका नाम है लैंथानाइड। मैं लिखा के दूंगा कुछ देर में। नीचे वाले 14 का नाम है एक्टिनाइड। तो 14 और 14 कितने जन हो गए, 28 जन, और इनका नाम है एफ ब्लॉक। अब देखो हाइलाइटर यूज करना पड़ रहा है मेरे को, सब जन ध्यान। क्या है ये, हाँ तो ये कौन सा ब्लॉक है ना, ये वाला रेड इधर अलग हो गया, और उसका भाई उधर डायरेक्ट है। तो ये कौन सा वाला ब्लॉक है, डी वाला ब्लॉक है, डी ब्लॉक। समझता है ना सबको। और फिर अगर मैं अभी एकदम अलग करूं, तो ये येलो वाला पोटे कौन है, ये पी ब्लॉक। बात समझ आ रही सब बच्चों को, अच्छे से ध्यान दे रहे सब जन, ये वाला है पी ब्लॉक। अब ध्यान से सुनो भला, क्या मैंने तुमको कुछ देर, मैंने ही तुमको पढ़ाया 1 2 दिन पहले, कुछ दिनों पहले, कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, ग्रुप, वर्टिकल कॉलम एक। अरे, मैंने ही तुमको पढ़ाया, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री एक, बेटा मांगी कार सुनकर बाप राजी दो ना, सचिन ये साइला एसी तीन, ताई जरा हाफी चार, वो नोबिता पांच, करमवा छह, मन तकरे सात, फिर रूठा ओसामा आठ, कौन रोया इधर नौ, निकाह पढ़ो पंडित 10, कॉपर से आगे सोना, और ये जमाना कद्रदान होगा 12, फिर ये बैंगन आलू गाजर इन तेला 13, फिर ऐसे 14 15 16 17, और नोबेल गैसेस 18। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ठेंगड़े जो है, ये ठेंगड़े, इनको तो डायरेक्ट मैंने स्किप कर दिया, स्किप। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है ये, ओरिजिनल जो मैंने तुम्हारे सामने निकाला है। फिर ये क्यों नहीं सिखाते हमारी बुक में, अरे तुम्हारी बुक में यही सिखाते, बस जगह नहीं रहती इतनी एक पेज पे छापने को, इसलिए ये काले काले ये ब्लॉक पर डायरेक्ट लग देते, डायरेक्ट उठा के नीचे। अगर नीचे रख देते, वो कौनते तो सीधे वाले में आता होगा, किस में आता है फिर इतना, ये किस में आते हैं ये पूरे, ये उबे उबे जो है 1 2 3 4 5 6 येलो येलो कलर में 18 तक, ये ग्रुप है ना, ग्रुप। इनको वर्टिकल वालों को ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप, वर्टिकल वालों को ग्रुप्स। तो मेरा क्वेश्चन ये कि पूरा का पूरा है ब्लॉक कौन से ग्रुप में आता है, 3 4 6, पंचार वाला तो ये ना बेटा, ताई जरा हापी, टाइटेनियम, जिरकोनियम, है ना, हाफनियम, ये वाला है। 3 नंबर का तो ये है, ये 4 नंबर वाला व्हाइट कलर का उधर है, और ये 3 नंबर का साइला इसी है। तो आज से एक बात ध्यान रखो, जब साइंटिस्ट लोग म्हणजे वो खुदाई काम करने वाले, रॉकी भाई मिनरल माइनिंग केजीएफ में खुदाई हो रही थी, और मिनरल्स निकल रहे थे रंगी बिरंगी पत्थर, और वो पत्थर का केमिकल एनालिसिस हो रहा था डॉक्टर साड़ू के सीआईडी में। तो एसीपी प्रद्युम्न को बोला, बॉस
आपको इसमें देखने में क्या लग रहा है? एसीबी बोला ये तो एक ही कलर का पत्थर लग रहा है। सालून के बोला उसको कि सर ये आपको देखने में एक ही लग सकता है, लेकिन बॉस इसमें आपको जो लैंथेनम दिख रहा है सेम टू सेम वैसी ही प्रॉपर्टी रखने वाले, लेकिन फिर भी अलग 14 एलिमेंट है। एसीबी बोला अच्छा तो दाल में ये काला है, गया दरवाजा तोड़ो। ठीक है, तो ये वाले जो 14 एलिमेंट है डायरेक्ट सिरे पर नदी पम्मी सम्मी, वो सब के सब उठा के, पूरे के पूरे उठा के लेंथेनम के साथ रख देते, एलए के साथ। कितने नंबर के ग्रुप में? 3 नंबर के ग्रुप में, 3 नंबर के ग्रुप में। देखो बच्चों 3 नंबर का देखो, ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो। साइ ला एसी ये 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे। इस 3 नंबर वाले में जो ये एलए है, एलए लैंथेनम, ये सिरे पर नदी पम्मी शम्मी सब के सब उठा के उसके बॉक्स में भर के रख देते, उसके जैसे है इसलिए, बहुत ही ज्यादा उसके जैसे। इतने ज्यादा है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना है। लैंथेनम में आउटर मोस्ट शेल में, किधर है भाई? हाँ, लैंथेनम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सीरे पर नदी पम्मी समी यूरोपियन गदो तंबाकू तो होंगे अरबियम तुम्हारे या ब्लू, सब में कॉमा लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में कैसे? तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे ना भाई एटॉमिक नंबर के साथ, तो अंदर भरते रहते हो। अंदर जगह रहती है भरने को, इतनी खाली जगह रहती है अंदर। आउटर मोस्ट में 2 रहते हैं, ध्यान रहेगा क्या? सब में 2 रहते हैं। सबकी वैलेंसी एक जैसी, सबकी एटॉमिक साइज एकदम एक जैसी, एटॉमिक रेडियस सबका। वैसे तो मैंने तुमको हमेशा ये पढ़ाया है कि इधर एटॉमिक साइज बहुत बड़ी बड़ी रहती, और उधर जाते 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 छोटी 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 होती है। ऐसे पढ़ा है ना मैंने तुमको रेड सर्कल्स। लेकिन इनमें एफ ब्लॉक में एटॉमिक साइज एक जितनी सी रहती। सीरे पर नदी पम्मी सम्मी यूरोपियन का तो तंबाकू तो होंगे अरबियम तुम्हारे ये ब्लू, इन सबकी साइज लैंथनम के जैसी रहती। और नीचे वाले थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फर्मी मेंडलीव नोबेल लारे। मतलब पूरे एक्टिनाइड लोगों की साइज एसी जैसे रहती है, एक्टिनियम जैसी रहती है। और लैंथेनाइड की साइज लैंथेनम जैसी रहती है। लैंथेनम जैसे है वो इसलिए नाम है लैंथेनाइड, और नीचे वाले एक्टिनम जैसे है इसलिए नाम है एक्टानाइड। ध्यान में बैठ रहा है क्या? अभी ध्यान से पूछता हूँ, पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल पीरियड कितने हैं? 7 है, 7। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से पीरियड में? 6 और 7 में 32 32। फिर भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया और दोनों ऑप्शन रहे और एक ही सिंगल करेक्ट रहा, 6 भी रहा और 7th पीरियड भी रहा, तो तुमने 6 नंबर वाला टिक करना। काय को 6 नंबर वाला? क्यों? क्योंकि ये रघु कार्टून नहीं, फिलहाल मिकी माउस टाइगर ऑगी देखता है। ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये 1-2 सेकंड के लिए बनते हैं, मिली सेकंड के लिए बनते हैं, और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। हम इनको बड़जबरी बनाते हैं, ताड़े बजाते हैं साइंटिस्ट लोग, मिट्टे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और डायरेक्ट 1-2 सेकंड में सब वापस सीधे हो जाते हैं, काम पे लग जाते हैं सबके सब। 1-2 सेकंड के लिए बनता है ये बस। तो अगर तुमको किसी ने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग पीरियड में हॉरिजॉन्टल में, तो 6 बोलना, और दोनों ऑप्शन रहे तो 6 एंड 7 बोल देना। ठीक है? और किसी ओरल एग्जाम में पूछा तो एक्सप्लेनेशन के साथ बोलना कि सर 6 और 7 कंप्लीटली फील्ड है, 32 एंड 32, लेकिन 7 वाले लास्ट लास्ट के एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, इसलिए अगर एक ही आंसर बताना रहा तो मैं 6 बोलूंगा। और अगर आप बोलो कि आपका ओपिनियन बताओ सिर्फ मेरा ओपिनियन में, तो 6 और 7 दोनों है। समझा? वैसे ही अब हॉरी वर्टिकल वर्टिकल, जैसे कृष्णा पवार 90 मारने के बाद सोता, वो पीरियड, और खड़ा रहा सुबह उठने के बाद नींबू पानी घसने के बाद में, ठीक है, वो है ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल ग्रुप कितने हैं? 18। कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट आते हैं? 3 नंबर वाले में। क्योंकि वो 3 नंबर वाला जो है तुमको लगेगा साइला चे बस, तो साइला एसी, लेकिन वो साइला एसी ला और एसी के चक्कर में वहां पे ला के डब्बे में 14 और बैठे और एसी के डब्बे में 14 और बैठे। तो थर्ड वाले में कुल मिला के कितने बैठे? 4 जन तो साइला एसी 4, और 14 14 28 28 और 4 32 जन बैठे, 32 जन। एक इतने बुट्टे से हुए। समझ रहा क्या तुमको? समझ रहा क्या? और ये जो पीरियोडिक टेबल रहता, तुम बच्चों के स्कूल के सिलेबस में ये वाला एफ ब्लॉक पूरा का पूरा कंप्रेस कर देते, और वो एल ए और एसी में फिट करके रखते थे, पर फिर भी बच्चों को पता ना रहता, इसलिए झूम करके नीचे रखते। ठीक है? ऊपर का एक ब्लॉक सपक्कन छोटा कर देते, एलए में बिठा देते सारे, सारे लैंथेनाइड लैंथेनम के साथ, सारे एक्टिनाइड एक्टिनियम के साथ उसके गाड़ी पे बैठ के जाओ, और उतने गाड़ी पे उसके एक ही गाड़ी में एक ही डब्बे में डाल के रखे, पर दिखाने के लिए नीचे दिखाते। बात ध्यान में रहेगी? अलग नहीं बने।
प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सेम है इसलिए, बहुत। क्या एकच डी ब्लॉक में क्यों नहीं रखा? डी ब्लॉक में क्योंकि डी ब्लॉक में प्रॉपर्टी तुरंत बदल रहे हैं। डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, स्कैंडिनियम की जो प्रॉपर्टी S2O3, टाइटेनियम TiO2, वेनेडियम V2O5, क्रोमियम Cr2O3, मैंगनीज, क्रोमियम का ऑक्साइड क्या रहता है? एम्फोटेरिक, मैंगनीज बेसिक, मैंगनीज न्यूट्रल मंडे, आयरन बेसिक, कोबाल्ट बेसिक, निकेल बेसिक, कॉपर स्ट्रांगली बेसिक, जिंक एम्फोटेरिक। ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन म्हणजे उथल पुथल उथल पुथल। डी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज बदल रही है रेड रेड वाले शेडिंग में, लेकिन एफ ब्लॉक में सिरे पर नदी पम्मी सम्मी और थोड़े पहलवान यूनिप्टेंगे में प्रॉपर्टीज बदल ही नहीं रहे, एक जैसे जैसा अलग। नहीं नहीं, एक नहीं है ना, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना पड़ता है वो अलग है। हाँ हाँ, तो LA और AC जैसी इनकी प्रॉपर्टी, लेकिन क्या LA की प्रॉपर्टी आगे HF जैसी है, TA जैसी है, W जैसी, RE जैसी है? नहीं। समझ रहा? डी ब्लॉक में सब बदल रहा, रेड रेड शेडिंग को देख, रेड शेडिंग LA जैसा है, आगे वाले उसके वैसे नहीं है। ला हफ्ता वरना इधर पिटाई और होगी, वो सब अलग अलग हो गए। लेकिन ला के जैसे सिरे पर नदी मम्मी समय यूरोपन का तो तंबाकू दो सब है। समझ रहा? ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या चक्कर है, समझ रहा? और इतना जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो सिर्फ इसलिए दिया कि जो थर्ड नंबर का वर्टिकल ग्रुप है, ग्रुप, उसमें 32 एलिमेंट आते हैं, 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट थर्ड वाले में है। बात ध्यान रहेगी। कुछ कुछ नुबड़े पोट्टे ये बोलते थे हीरोइन ने अर्जुन कपूर को जनरल रेडो नौगी कर दी, हेलेना ग्रेवडी सस्ती फ्री, इसमें वो 7 बोलते थे, 7 और 7। और भाई 3 नंबर वाला दिख रहे हैं बाटू के, पर वो सब एक ही डब्बे में ठूस के रखा है उधर। ध्यान रहेगा? पक्का? उड़ा दूं? है ना, लिखने के तन। सब जन ये वाली हेडिंग लगा। क्या लिखने का है? ये हेडिंग लगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनाइड रेयर्स एंड एक्टिनाइड। ये काळ्या बॉक्स लिखो फटाफट, लिखो सब जन।
सिरे सी सिरे पर नदी पम्मी सम्मी। हो गया। इसमें नहीं नहीं, हाँ लेंथेनाइड में एले नहीं, एक्टिनाइड में इसे नहीं। अब देखो, लेंथेनाइड वो है जिसको एले ने अपने घर में शरण दी, एक्टिनाइड वो है जिसको एक्टिनियम ने अपने घर में शरण दी। नहीं, उन्होंने शरण दी इनको, वो इनके जैसे नहीं। ये लोग मदद मांगने आए उनके पास कि हम भी तुम्हारे जैसे इंसानी जान को ले लो। फिर उन्होंने ले लिया मूल्य, कांड हो गया। फिर मुल्लो ने आइंस्टाइन फर्मी मेंडेलीव को नोबेल प्राइज भी नहीं छोड़ा, उनके घर पे डाके मार के चुरा लिया। पूरा यूरोप इन्वेड कर दिया मुल्लो। अभी क्रूसेड चालू होंगे कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में। नहीं तो क्रिश्चियन लोग ही खत्म हो जाएंगे इधर। हो गया क्या? पूरा लिख लिया नहीं बॉक्स? इस्लाम में सबसे बड़ा पाप क्या है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा या कोई भी तस्वीर की पूजा, कुछ भी, है ना, वो निराकार रूप में मानते हैं। सनातन धर्म हमको दोनों इजाजत देता है। जो साकार करना चाहे साकार मूर्ति की रख के भी पूजा कर सकते हैं, या निराकार करना चाहे तो निराकार। उनमें साकार की अनुमति नहीं है, वो निराकार की ही पूजा करते हैं। मान्यता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा पाप है। तो ये जो आई लव मोहम्मद लगा रहे, वो भी ये पागल जो है, ये साकार ही लिख के कर रहे हैं ना, पोस्टर बैनर ये सब चलता नहीं उन्होंने, पर कर रहे हैं। वो दंगे की प्लानिंग है अभी पूरी। हम्म, नहीं, अलाउड नहीं। वो अल्लाह लिखा रहता, अल्लाह अकबर। तो हाँ, तो वो मक्के का फोटो लगते थे, वो उनके होली जो प्लेस है उनमें माना जाता है जो। वो भारत के जो मुसलमान रखते हैं, बाहर के, भारत ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, बाकी लोगों को नहीं। ये हो गया। इधर देखिए युवराज बाबू, सब जन इधर देखो। ऐ, 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 क्या है इतना ही देखने का है? ये तुम्हारे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। अभी बात करते हैं अपन, कौन अच्छा मेटल
मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। मेटल। अगर बात छिड़ गई तो लिथियम और क्लोरीन में अच्छे मेटल कंपटीशन में कौन जीतेगा? लिथियम जीतेगा, बरोबर। अगर बात छिड़ गई पोटेशियम में और ब्रोमीन में, अच्छा मेटल कौन? अच्छा, अगर तुमको इतने अच्छे से समझ आ रहा तो थोड़ा टफ करता हूँ, एक लेवल ऊपर करता हूँ। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? आंसर अभी लिथियम और पोटेशियम था। बात समझ आ रही ना? अच्छा मेटल वो होता है जो फटकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब लेवल लेवल वन अप गेम का। मैग्नीशियम अच्छा कि फास्फोरस? मैग्नीशियम। अच्छा। जर्मेनियम ज्यादा अच्छा कि आर्सेनिक? जर्मेनी। बोरॉन ज्यादा अच्छा कि ऑक्सीजन? सल्फर ज्यादा अच्छा कि क्लोरीन? वैसे तो दोनों भी नॉन मेटल है, लेकिन अगर फिर भी मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए तो सल्फर में मेटल्स के प्रति सद्भावना थोड़ी ज्यादा होगी। मेटल्स के प्रति प्रेम थोड़ा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। बात समझ आ रही है क्या? सब सबको अच्छे से समझ आ रही है? ठीक है ना? पक्का ना? ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूँ, अंबानी नहीं आया क्या आज? किधर है अंबानी? जानते करके। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मैं पीरियड में बात करूँ, एक ही पीरियड में, तो तुम्हारा कौन सा हैंड है जो इस साइड में है? लेफ्ट। लेफ्ट साइड में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, राइट साइड में जाता जाता कम हो जाता है। बरोबर, एक बात सीखने मिली। दूसरी बात, बेरिलियम ज्यादा मेटल की कैल्शियम? क्या लगता है? रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, ज्यादा ऊपर कौन है? कैल्शियम। एनी डे कैल्शियम ऊपर है ना? अच्छा, फिर मुझे बताओ, सोडियम ज्यादा कट्टर मेटल की रुबिडियम? रुबिडियम। रुबिडियम ज्यादा फैमिलियर नहीं इसलिए मालूम नहीं रहता। रुबिडियम ज्यादा कट्टर मेटल, सोडियम से भी ज्यादा। ठीक है। तो अगर अभी मैं बात चालू कर दूं ग्रुप्स की, तो ग्रुप में जो ऊपर ऊपर होगा वो कच्चा मेटल, जो नीचे नीचे होगा अच्छा मेटल। बात समझ आ रही है क्या? अभी बात अपन किसकी कर रहे हैं? मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर दो जगह पे देख रहे हैं, पीरियड हॉरिजॉन्टल और ग्रुप वर्टिकल। ग्रुप में ऊपर कच्चा मेटल, नीचे आते आते पक्का मेटल। पीरियड में पहले अच्छा मेटल कैपिटल एम, उधर जाते जाते कच्चा एम। बात समझ आ रही? जैसे मैंने इसको लिखा है, स्मॉल एम म्हणजे कच्चा मेटल, कैपिटल एम म्हणजे अच्छा मेटल। बात समझ आ रही? दिमाग में जा रही एकदम? मेटेलिक कैरेक्टर ये है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ठीक इसका उल्टा होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उधर ज्यादा होगा फ्लोरीन के साइड में, बरोबर ना? और इधर लिथियम में नहीं होगा बिल्कुल भी। और अगर मैं तुमको बोलूं ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा नॉन मेटल की टेल्यूरियम? ऑक्सीजन। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है ना? मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है ना? तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो अच्छा नॉन मेटल चाहिए तो ऊपर ऊपर में मिलेगा। मतलब अगर मैं मुद्दे की बात करूं, अगर मैं मुद्दे की बात करूं, सबसे ढासू मेटल पीरियोडिक टेबल के इस कोने में मिलेगा, और सबसे ढासू नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के उस कोने में मिलेगा। और ये मिठे लोगों को मालूम करो, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो सबसे तगड़ा नॉन मेटल फ्लोरीन, रिंग के इस तरफ खड़ा है, WWE हैवीवेट जॉन सीना। और इधर सबसे खतरनाक अंडरटेकर, सीजीएम। समझ आ रहा है तुमको? एकदम पक्का समझ आ रहा है? बाद में फिर सब बीच बीच में बहुत सारे प्लेयर है। रोमन रेंज भी अच्छा है, पर अंडरटेकर अंडरटेकर समझ रख तुम। बटिस्टा भी अच्छा है, पर जॉन सीना है। ठीक है। बात समझ आ रही तुमको? क्या तुम बच्चों को, तुम्हारी पूरी नजर जो मैंने ऐसे मेटेलिक कैरेक्टर का लिखा है, पीरियड में जाते टाइम, पीरियड में पहले अच्छा मेटल रहता फिर ढूस हो जाता, और ग्रुप में ऊपर ढूस मेटल रहता नीचे आके अच्छा हो जाता। ध्यान रहेगा क्या? मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, पक्का? ये लिख लो, हेडिंग लगाओ मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और जो भी मैंने तुम्हें समझाया प्लीज अच्छे से लिख लो, आलस मत करो भाई।
कौन ज्यादा कटर मेटल? पहिले मग प्रेफरन्स इकडे दे, पिरियडला द्यायचं, पिरियडला द्यायचं. ग्रुप लिथियम ऑफकोर्स भाई. आयोडीन डायरेक्ट नॉन मेटल आहे. मेटल रिएक्टिव्हिटी सिरीज कसं आहे, अंबानी अडाणी आपल्यासाठी, त्याच्या लेवलवरती कसं आहे, डीप स्टेट असतो ते आपल्याला माहिती नसतं कसं. अपनी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज किधर से चालू होती? काशीनाथ ना, पोटेशियम से. काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार. देखो ना तुम, अपने रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे खतरनाक कौन है? काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार. देखो तुम, काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, ऑर्डर देखो ना. पहले फर्स्ट ग्रुप को प्रेफरेंस दिया नीचे से ऊपर, क्योंकि नीचे कट्टर मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता, फिर ऊपर ऊपर गए फर्स्ट, फिर सेकंड ग्रुप से चलते. इन दोनों को क्यों नहीं लिया? ये थोड़े रेडियो एक्टिव है इसलिए. ये लिख लो तुम पहले, लिख लो, टेंशन मत लो, ऑनलाइन डर गए थे. लिखो भाई लिखो, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो भाई, प्लीज पूछो, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज. कैमरॉन. कुछ भारी डायरेक्टर है जेम्स कैमरॉन. जेम्स कैमरॉन की मूवी देखी ना तुमने? अवतार. अवतार, नीले बंदर, देखा है ना? अवतार 1, अवतार 2, द वे ऑफ वाटर. अभी अवतार 3 आने वाला है, द ऐश ऑफ फायर, कुछ तो आने वाला है 2026 में जाएंगे. तुम लोग 11वीं में रहेंगे तो. 10वीं के बैच को दिसंबर में हुडा पार्टी मेरी तरफ से, और बाद में ज्यादा टाइम किधर ट्रिप. कॉन्जरिंग. मुझे मजा नहीं आता रे, बहुत बोर होता. तो बच्चे हंसते रहते उधर, गर्ल्स पटेल रहती. हाँ, हम बच्चे आड़ ओड़ करते रहते, दिमाग काटते रहते. क्लाइमैक्स नहीं तब प्यार अड़ते रहते, कुछ होता है. थिएटर के स्टाफ को परेशान कर, एक अंधेरे में छुप के बैठने का, उधर से पॉपकॉर्न फेंकते रहने को करता है. ए, उड़ा दूं क्या? संजू मंजू लिखक तो अच्छे से. ये तुमने हैया हो गाना सुना है क्या? हैया हो, ये राम जी का सेतु बनाते टाइम गाना रही, रामायण द एपिक. हैया हो, हैया हो, रामादन की सैया हो. याद आया क्या? किसी ने देखा होगा तुम में से बचपन में वो कार्टून में. बहुत भारी पिक्चर था, क्या फाइटिंग. बस बहुत जल्दी आवर गया था. अब बात करते हैं अपन लालच की. इलेक्ट्रॉन का लालच और ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एकदम सेम है. अगर हाइड्रोजन को पूछा इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, और सीजियम को पूछा इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, हाइड्रोजन बोलेंगे दे, सीजियम बोलेंगे नहीं चाहिए चल. तो लालच किस में ज्यादा? तो मैं इधर केस लिखता, हाइड्रोजन में ज्यादा सीजियम से. आ, कार्बन में ज्यादा कि टिन में? टिन कार्बन में ज्यादा. ऊपर वालों में लालच ज्यादा, नीचे वालों में लालच कम. ध्यान रहेगा. तो अगर हम लोग नीचे नीचे आए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है जैसे जैसे नीचे आए. तो ये ईएन जो है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गणित, मैथ्स, हेडिंग। अरे क्या मितांश, हाइड्रोजन, सीजियम, कार्बन, टिन। और एक देख लो, ये तो हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे हम नीचे आते तो क्या होती है, नीचे आने के साथ में डिक्रीज। ये पहली चीज सीख ली, ए पॉइंट। बी पॉइंट रेड में सीख ले, मैग्नीशियम ज्यादा लालची की क्लोरीन, क्लोरीन। जर्मेनियम ज्यादा की ब्रोमीन। इतने में समझ गया कि अगर हम उस साइड में जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, विथ एग्जांपल, है ना। इसका एग्जांपल ये, इसका एग्जांपल ये, लिखना है लिख लो। जितकं इकडच्या टीम मध्ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह, मेटल जास्त, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असतात ना मेटल इकडं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं डाउन, वैसे डिक्रीज होती, डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप है ना, ग्रुप डाउन द ग्रुप डिक्रीज, एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। गुड्डू, अथर्व, अभिराज, तीनों जन स्कूल एग्जाम का थोड़ा थोड़ा करते रहो, तुम्हारी साथ को है ना, तभी मंडे का एक दिन तो है। सिलेबस हो गया पूरा, सेट जॉर्ज में खत्म हो गया, सगळे विषयाचा सिलेबस संपत आला का, बाकी अजून कंप्लीट। बच्चा हो गया ये, ऑनलाइन बच्चों आपने लिख लिया क्या सबने, एवढा दू। ये वाला पूरा भैया हो गया। भैया पेपर कल सुबह है क्या? यस, तेरा पार्थ आने के बाद होगा, ऑनलाइन दे तक नहीं तो पार्थ फिर मराठवाड़ा से आ। नहीं भैया सुबह आता डेमो से। नहीं नहीं, लासू राकेश दे, ट्रेन में पढ़ाई करते आएगी। हाँ हाँ। अब सब जन इधर देखो, एटॉमिक साइज। देखो जब हम एक पीरियड से अगले पीरियड में जाते हैं ना तो डायरेक्ट शेल ऐड होता है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1 है, हीलियम का 2 है। जैसे तुम लिथियम पे गए डायरेक्ट 2,1, के बाद एल शेल ऐड हुआ। तुम नीचे सोडियम पे जाओ, 281 KLM, अगला शेड ऐड हुआ।
पोटेशियम पे जाओ, KLMN, अगला शेड ऐड होगा, ठीक है। और फिर कितने ऐसे ऐड होते 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 किधर तक जाता हूँ, किधर तक जाता हूँ? 7 पीरियड है ना, 7, 7 तक लिटरली जाता है। KLMNOPQ, हाँ Q, लास्ट Q तक चले जाता है, ठीक है, उधर तक टच हो जाता है इलेक्ट्रॉन। एवरी विथ एवरी न्यू पीरियड न्यू शेल स्टार्ट्स, न्यू ऑर्बिट स्टार्ट्स। ध्यान रहेगा क्या? इतना सुनाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है। तो अगर अपन पहला एग्जांपल देखें, सोडियम का और रुबिडियम का, साइज किसकी बड़ी? रुबिडियम। नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज किसकी बड़ी? रुबिडियम। और एक आता दूसरा ले लेता हूँ मैं, कैल्शियम और बेरियम, ठीक है, एटॉमिक साइज। अभी एक दूसरा अनयूजुअल, ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्शन, एटॉमिक साइज अगर हम डाउन द पीरियड है तो क्या होती है? इंक्रीजेस। अगर नीचे नीचे जाएंगे तो इंक्रीजेस। और एक दो एग्जांपल, ऑक्सीजन और टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, सिंपल, ठीक है। अब एक एब्सर्डिटी, एब्सर्ड म्हणजे अजीब। क्या अजीब? कि इधर बड़ा रहता है और इधर जाते 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 छोटा होता है। ये एब्सर्ड है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, तो कोई भी बच्चा, अगर मैं ये पढ़ाता नहीं था और बोलता था मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, कोई भी सोचता था ये तो 2, 8 और 2 है, और फॉस्फोरस है 2, 8, 5, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बड़ा होना चाहिए, छोटा है। ध्यान रहेगा क्या? छोटा है। ध्यान रहेगा क्या? पक्का? एब्सर्डिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम उधर 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 जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ध्यान रहेगा। एंड वी डू नॉट कंसिडर नोबल गैसेस, अभी नोबल गैसेस को बाजू में रखो। एवरीथिंग क्लियर? समझ आ रहा है? किसी को लिखना है तो लिख लो। बाहर दिव्या कैमरा ऑन। हो गया? हा पी आणि हे 7 इथं 6वा, पुढचा 7वा काढला नाही. फ्री फ्री, सस्तीच्या खाली फ्री पण आहे ना, फ्रान्सियम. गर्दी नहीं हमारे इधर इस साल, कुछ चीज नहीं वही नहीं, कितनी रहती है हर साल? घूम रहे बच्चे हाईजैक कर रहे हैं। इस साल नहीं है, लक्षण अच्छे नहीं है। सब जीवन में इतने व्यस्त हो गए क्या? मंडल शायद ज्यादा हो गए, बहुत जन हमारे इधर के केंद्र के पास भी जाते हैं, है ना। वो गरबा भी गलत खेलते हैं, ये उड़ा दो क्या? कोई लिख रहा है हैंड रेस करो।
वो ऐसे रहता, माता बीच में मांडनी पड़ती है, और माता क्या होती है, होती सर्कल में खेलने पड़ते। आपले इधर पत्र में एक जगह कोपरे में माता को रखते थे, आपले इधर इस बंगरे खेलते थे, सर्कल भी नहीं बने थे, लाइन में खेलते थे, कुछ तो अलग ही खेलते रहते, खेलने के बस नाचने को जाते लोग। ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कलश मारना पड़ता हो, आपने इधर कुछ होता नहीं, वो बंगाल में होता है प्रॉपर, यूपी नॉर्थ साइड वगैरह। अभी देखो एक एक ट्रिक बता के रख रहा हूँ। ये इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट लग रहा है? एम, एम जैसा, डब्ल्यू, एम, लग तो रहा ना, कुछ तो लग रहा ना। और ये एन, एम एन, 53, 54, ध्यान रहेगा। कुछ याद है तुम में से किसी बच्चों को, जो मेरे पास सिक्स में से है, तूने दिया है? ये एटॉमिक साइज के ऑर्डर है। सबसे बड़ा सीजियम, सीजियम के बाद रुबिडियम, फिर पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा छोटा सोडियम नहीं, पोटेशियम से छोटा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, और सबसे छोटा हाइड्रोजन। ऐसे इधर सबसे बड़ा टेल्यूरियम, उससे छोटा लीड, टिन, एस बी, टी, ये ला, 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 ला। और ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का क्या हुआ फिर? तो बीच में टपक जाते, सिलिकॉन इन दोनों के बीच में आता, एल्यूमिनियम इन दोनों के बीच में आता, और इंडियम है ना, इंडियम ये यहाँ पे बीच में। ऐसे ट्रिक बनाए थे ये, तुम्हारे काम के नहीं। एटॉमिक रेडियस किस में मेजर करते पता है? पीएम, पीएम का फुल फॉर्म क्या रहता होगा? प्रधानमंत्री, पिक्टोनिक, हाँ, पिकोमीटर। अरे शेंगुळे हो, इकडे पण। मारी क्यूरी का नाम सुना है क्या? मारी क्यूरी क्या ढूंढा था? कौन सा एलिमेंट? रेडियम, है ना? तो रेडियम जो है रेडियो एक्टिव, उसको छोड़ दो, धोखा दे दिया ये फोटो। ये देखो, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी नजर बिरजू के जैसे एस ब्लॉक पे लगाओ। सबसे बड़ा कौन? सीजियम से छोटा, रुबिडियम से छोटा, बेरियम से छोटा, से छोटा, से छोटा, से छोटा, से छोटा, समझा? अगर ऐसे नहीं, ये तीन तीन इतने डिजाइन ध्यान में रहते बच्चों को, इसलिए एम और एन ध्यान रहेगा क्या? ये सीजियम सबसे बड़ा है, और इधर बस बेरिलियम पे मत रुक जाना, हाइड्रोजन पे बोल देना, हाइड्रोजन सबसे छोटा है, ध्यान रहेगा। लेकिन वो हाइड्रोजन की डंडी अलग रखना। एम और एन ध्यान रहेगा। ओ देवेनी जी, एम और एन ध्यान रहेगा। लिख पाओगे ना ट्रिक अपने हिसाब से? अब इधर ध्यान दो, पी ब्लॉक में लीड सबसे बड़ा अभी के लिए। अच्छा ये देखो ना, 72, 73, ओ शिट 70, ये करेक्शन होगा, 75 होगा, 75, नाइट्रोजन छोटा नहीं रहता। 53 लेता हूँ मैं यहाँ पे, फिर 54 लगा के देखता है इसमें, वेट एक मिनट।
ऐसे करता हूँ 54 और 53 और 3 से बिस्मथ पे उतर जाता हूँ। ये 143 किधर आएगा? 143 एल्यूमिनियम अनयूजुअली बड़ा है 143। किसके बीच में? एस बी और बी है ना डायरेक्ट, ये यहाँ पे है ना। और बाकी ये इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं रफली रफली। एस ब्लॉक में तो है ना एम और एन। ये लिखने का है क्या? लिख लो, शायद कभी काम आ जाए। तुमको कोई पूछ ले सोडियम पढ़ा कि कैल्शियम, तो दुविधा पड़ जाए, अरे यार इधर वाला पढ़ा रहते, अरे यार लेकिन नीचे वाला पढ़ा रहते। बोरी है ना, गाँव चला जाता हूँ। मार्क नहीं आ रहे, गाँव चला जाता हूँ। मार्क बता रहे, गाँव चला जाता हूँ। संजय रीला देख रहा म्हणजे तू रिविजन। तुम लोग पिस्टल खरीद लो गाड़ी जल्दी, अपन मुल्ला शूटिंग की प्रैक्टिस करते। शूटिंग ट्रेनिंग हिंदू युवा वाहिनी ट्रेनिंग कैंप भारत रक्षण दल। आलिया अल्ली अल्लू, जैसे इन काम में और अब्बू रहता है वैसे अल्लाह का अल्ली और अल्लू ऊपर। अल्लाह की भाई को अपना होगा अली। अल्लाह, अल्लाह को अपन कुछ नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम सारा मोहम्मद है। वो कुछ भी करता था कांड, वो बोलता था फिर अल्लाह ताला ने बोला, लोग चुप हो गए। जैसे उसको अपने भतीजे के भाई को भी दिला गया, वो बोला इसकी शादी मेरे से करा दे, भतीजा बोला पर इसकी शादी मेरे से होगा। मोहम्मद बोला अल्लाह ताला ने बोला करा दे। फिर तब से वो परंपरा उनमें चलती जाती, घटिया रहता वो। ये हो गया अगली का क्या? ये पीरियड उधर वाला भले ही मत लिखो, एस ब्लॉक लिखो बस, एस ब्लॉक एम एन वाली ट्रिक लिखो। सबका हो गया? कट कर दूं? पी ब्लॉक वाला नहीं, वो कुछ काम करो। मैं वो सारे वैल्यूज रिविजिट करता हूँ, 54 53 या 53 54 ऐसे कुछ बनाऊंगा मैं वापस। उड़ा दूं? उड़ा दिया। ये देखो, शंभू इकड़ पा हाईली रिएक्टिव यूनिवैलेंट मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स।
यूनिवैलेंट, यूनिटी वन, मोनोवैलेंट। कौन से हैं? अरे इतना गुस्सा है क्या दिमाग में? हाईली रिएक्टिव मेटल, दिमाग में पहले नाम क्या था? सोडियम आता ना। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल कौन है? लीना की रबड़ी, सस्ती फ्री। ये देखो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। हेलोजन, हाईली रिएक्टिव, अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लैंथेनाइड और एक्टिनेट्स है। एलिमेंट नंबर 92 है यूरेनियम। उसके बाद आने वाले सब जन रेडियो एक्टिव है, सब 92 के बाद आने वाले सब। और एक मैन मेड एलिमेंट है 43 टेक्नीशियम, वो भी रेडियो एक्टिव है। सारे ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव रहते हैं सब में, लेकिन इनमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिवनेस रहता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव। और एलिमेंट ऑफ ग्रीव 3 से 12, साइला एसी से लेके जमाना कदरदान होगा। कौन है ये? 3 4, जैसे 1 और 2 तो हेलिना ग्रेविटी शास्त्री बेटा माइक अगर सुनकर आप राशि, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन है? डी ब्लॉक म्हणजे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किसको बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक, ध्यान रखने का, लिख लो। और ये लैंथेनाइड को पहले ब्रैकेट में लिखा था ना, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल। इसके लिए पूरी दुनिया में झगड़े चलते रहते हैं लैंथेनाइड के लिए, मिलते ना। भैया हेलोजन्स बताओ ना एक बार। कुठं? अरे आज तर लिहून दिले सर्वात पहिले ते तर लिहिलं आज, लॅन्थेनाइड आणि ऍक्टिनाइड पॅराग्राफ थांबले नाही. अरे किती थांबलो तो काळा काळा बॉक्स करून. अरे ते तर पहिले लिहिलं सिरेपर नदी पम्मी शम्मी, ते तर आहे ना पहिली बुक मध्ये. भैया पार्ट्या हेलोजन्स बताओ ना। काय झालं पार्ट्या? हेलो हेलोजन बताओ ना, हेलोजन। हॅलोजन, अरे क्लोरीन क्लोरीन, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेन्शन पार्ट्या. तुम्हारा फेवरेट पिक्चर क्या है? मूवी मूवी, कितने जनों में उलग किधर इसे, कितने जनों ट्रांसफॉर्मर्स, कितने जनों टर्मिनेटर, कितने जनों का आबरा गडाबरा है? क्या देखते फिर? हैरी पॉटर। वो अमिताभ बच्चन का कौन सा है सोनी मैक्स पे आता रहता है? सूर्यवंशम कितम का फिल्म है? वही देखते मुझे, उसमें डब्बे में बॉम्ब रहता ना, है ना सूर्यवंशम में? पर बॉम्ब फूटने से उल्टी क्यों करता? जहर की वाले का क्यों? जहरीली। तुमने अमिताभ बच्चन का वो मूवी देखा है क्या, तूफान? पुराना है पर बहुत भारी मूवी। शोले देखा है? एडेप्टेड वर्जन शोले तो भारी। सबका हो गया क्या? अभी खत्म होने वाला है हर्षद, 2 मिनट में। देख भी टली किधर, लिख लिया? आगे चलू? तूफान देखना, तूफान, बर्निंग एक्सप्रेस, द बर्निंग ट्रेन देखा है क्या तुमने मूवी? मतलब अरे नहीं भाई, वो टाइम पे इतना लेजिट सोचा था वो लोगों ने, अच्छा देता बॉलीवुड की मूवीज एकदम। बस उसमें वो उर्दू बिर्दू वोट डाल देते थे, मुगल बिगल, मुगलों का तो कहना ही क्या।
ऐसे वो डायलॉग रहते थे उसमें, वो सब इग्नोर करके बाकी का ऐसा प्लॉट बहुत भारी रहता था। अभी क्या है, अभी बागी 3, बागी 4, बागी 5, बागी 6, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नाम मिलता है। वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 108 तक बनेंगे। हाँ हाउस फुल कितना 8 9 चल रहा है। रेडियो एक्टिव में, अरे रेडियो एक्टिव में क्या लेंथेनाइट नहीं आता रही लास्ट वाले में, एक्टिनाइट आता है। एक्टिनाइट तुम फंस गए जिसने भी लास्ट वाला लिख लिया था। रेडियो एक्टिव में शेंगुड़िया हो, लास्ट वाला नहीं आता। अरे ब्लूटूथ डिवाइस, एक्टिनाइड, ये ग्रीन वाला लिख लो, स्टार वाला। फंस गए तुम। वो पोस्टर इसीलिए है, वो पोस्टर जैसे ही पड़े उस पे किसी ने, तुम बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, तुम्हारा बॉल लग गया वो पोस्टर को, लगे भांडना करने का उधर, उसके लिए लगाए आ रहे हैं वो सारे के सारे। वो नीचे गिर गया हवा की वजह से, उस पे कोई गाड़ी गई तो इस पत्थर पे, उसके लिए तैयार रखे वाले सारे उनसे। ये ऐसे धरने प्रदर्शन उनके चालू होते ही नहीं, पड़ते नहीं।